हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? आज के बाज़ार के बारे में। दोस्तों आज के दिन आप कह सकते हैं कि बाज़ार में ना कोई खास तेज़ी थी, ना कोई खास गिरावट थी। एक समय पर लग रहा था कि दोस्तों आज का दिन बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, जब निफ्टी ने ऑलमोस्ट 24,600 के लेवल के आसपास का लेवल टच कर लिया था। वैसे आज याद रखिएगा दिन का हाई 24,589 का था, तो बिल्कुल 24,600 के नज़दीक तक दोस्तों निफ्टी जाता हुआ दिखा। बट उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर बना, बिल्कुल दोस्तों उसके बाद निफ्टी में आप कह सकते हैं लाल निशान में कारोबार होना चालू हो गया, बल्कि दिन का लो टच होता है 24,238 का। तो आप समझ सकते हैं कि 24,589 से 24,238 तक का लेवल अगर आप देखेंगे, मार्केट्स ने काफ़ी तेज़ी से टच कर लिया। और उसके अगर आप देखेंगे तो बाजार में वही वॉलेटिलिटी रहती हुई देखने को मिली, और बाजार विद अ मियर पॉजिटिव आप कह सकते हैं बंद हो गए, बल्कि ये एडजस्टमेंट के कारण बंद हुए। वरना ऑलमोस्ट जब बाजार 3:30 पर बंद हो रहा था तो निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहा था। सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में थी। निफ्टी बैंक में भी सिचुएशन यही थी कि देखिए शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे वही गिरावट का सिलसिला चालू रहा। तेज़ी से नीचे गए, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कारोबार जो है वो करता हुआ नजर आया निफ्टी बैंक विद 55,115 पर जाकर, याद रखिएगा, निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी। अगर बात करते हैं बाकी सभी इंडाइसेस के बारे में, तो देखिए मार्केट्स में ओवरऑल जिस तरीके का मूव हमको आज देखने को मिला, जो सबसे ज़्यादा गिरने वाली कोई इंडाइसेस थी आज के दिन, तो वो अगर आप देखेंगे कंज्यूमर थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीपीएसई में गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, मेटल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे मूड माहौल रहा। तेज़ी कहाँ थी? तेज़ी दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे जिस इंडेक्स में थी उसमें ऑयल एंड गैस सबसे आगे था 0.73%, मीडिया 0.49%, आईटी 0.27%। तो मेजरली देखिए जो वेडनेसडे को गिरे थे वो थोड़ा सा रिकवर कर गए। हो सकता है कि देखिए आज के दिन आपके पोर्टफोलियो पे उतना भारी पेन ना आया हो, बिकॉज जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहाँ पर उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, तो ये भी एक रीज़न है। बट स्टिल मार्केट्स में वो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ थी वो आज देखने को मिली नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में, तो देखिए करेंटली डाउ फ्यूचर्स ये सब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट आज के दिन निक्के के बाजार ऑलमोस्ट दोस्तों यानी जापान के मार्केट्स 1% से ज़्यादा ऊपर बंद हुए। हैंगसेंग यानी हांगकांग का मार्केट 1.74% ऊपर बंद हुआ। करेंटली दोस्तों जर्मनी के मार्केट्स खुले हुए हैं विद 1.76% की तेज़ी। फ्रांस के मार्केट्स में 1.62% की। इसके अलावा साउथ कोरिया के मार्केट्स कुछ खास तेज़ी में बंद नहीं हुए, लेकिन ब्रिटेन के मार्केट्स अभी ऑलमोस्ट 0.66% नीचे ऊपर है। तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बट हमारे मार्केट से कह सकते हैं दोस्तों आज उतना कुछ खास नहीं कर पाया आज के दिन। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है ये हम दोस्तों समझेंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को देखा है तो एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब समझते हैं दोस्तों मार्केट्स गिरे क्यों, राइट? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो दोस्तों आज एक खबर निकल कर आई। वो खबर क्या है? वो ये खबर है, आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट है क्या इसके कारण मार्केट्स में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर बना, हो सकता है और नहीं भी। क्योंकि अभी एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे खुद के जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तो उसके कारण भी मार्केट्स थोड़े से वोलेटाइल ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हाँ, आज एक इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई जिसमें ट्रंप ने किया क्या। ट्रंप ने दोस्तों डी मिनिमिस को एंड कर दिया, जो एक टैरिफ लूप होल था ऑन लो वैल्यू इम्पोर्ट्स। अब सबसे ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि डी मिनिमिस क्या है। डी मिनिमिस मतलब जिसका दोस्तों कुछ ज़्यादा वर्थ नहीं है, जो इसी तरीके से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, डी मिनिमिस को शुरुआत किया गया था, ये जो ट्रेड पॉलिसी थी वो 1930 की बात होती है, जब अलाउ किया गया था ट्रैवलर्स जो रिटर्न आते हैं यूएस से टू ब्रिंग गुड्स विद आइटम वर्थ अप टू $5 विदाउट डिक्लेयरिंग देम टू कस्टम्स। मतलब अगर आपको पता ही है, अगर आप बाहर से कुछ भी चीज़ ला रहे हैं तो आपको कस्टम्स पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उस समय ये करा गया कि जिसका कोई लिटिल इंपॉर्टेंस, राइट, कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, उसको डी मिनिमिस कहा गया। उस समय शुरुआत की गई थी कि $5 तक का आइटम अगर आप लेके आते हैं तो आपको कस्टम्स में डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। बट क्योंकि देखिए विद टाइम जो पैसे की ताकत है वो कम हुई, तो उसके कारण जो अमाउंट था वो बढ़ाया गया, और उस थ्रेश होल्ड को ऑलमोस्ट $800 या फिर 600 पाउंड्स जो है वो दोस्तों कर लिया गया। अब हुआ क्या कि दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली चाइना उठा रहा था, इसलिए दोस्तों ट्रंप ने किया क्या, डी मिनिमिस लूप होल को आज ख़त्म कर दिया। देखिए उन्होंने क्या साफ साफ कहा, एज पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स फ्लरी ऑफ टैरिफ ऑन चाइना द यूएस इज क्लोजिंग अ लूप होल दैट अलाउड लो वैल्यू गुड्स to be shipped into US without paying any import fees. The de minimis loophole, known by the Latin phrase for of little importance, was a big scam going on against our country. ये यूएस के प्रेसिडेंट, मतलब यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि एक स्कैम चल रहा था ये डी मिनिमिस के नाम से, जो हमारे देश के खिलाफ चल रहा था, और अब हमने इसको ख़त्म कर दिया है। वी पुट एन एंड टू इट। ये दोस्तों किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप। अब समझ सकते हैं कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किस तरीके से दोस्तों चाइना को घुटनों पर लाया जा सके। और ऐसा लग रहा है पहली बार कि चाइना अब कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएट करा जाए, राइट।
अब देखिए चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने ये कहा है कि वो इवैल्यूएट करेंगे पॉसिबल ट्रेड टॉक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ट्रेड टॉक्स की बात जो है वो चाइना कर रहा है विद द यूएस। और ये अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, चाइना अभी तक नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आया है, अभी तक उसने नेगोशिएट करना शुरू नहीं किया है। चाइना ने दोस्तों साफ साफ क्या कहा है कि दे आर ऑफर टू नेगोशिएट टेरिफ, बेजिंग डोर इज ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना के दरवाजे हैं, बेजिंग मतलब चाइना के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं और वो नेगोशिएट करना चाहते हैं किस पर, टेरिफ पर। और दोस्तों ये वैल्यूएट किया जा रहा है कि किस तरीके से एक ऑफर किया जाए फ्रॉम वाशिंगटन टू होल्ड टॉक्स ओवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रिपलिंग टैरिफ। ये दोस्तों चाइना के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने कहा फ्राइडे को, मतलब एक पोटेंशियल डी एस्केलेशन ट्रेड वॉर के अंदर देखने को मिल सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अब कह सकते दोस्तों ये खबर तो निकल कर आ गई थी, पर इस पर कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला हमारे मार्केट्स के अंदर। बट द थिंग इज़ कि अगर दोस्तों यहाँ पर चाइना बातचीत करने के लिए आता है टेबल पर, तो ये अपने आप में देखिए इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमीज़ के लिए राइट, और बाकी दुनिया के लिए भी अपने आप में देखिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये बात सही है कि दोस्तों फिर डोनाल्ड ट्रंप अपना जो लेकर चले रहे हम टैरिफ लगाएंगे उसमें भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए ये बात उनको भी पता है कि जितना टैरिफ उन्होंने चाइना पर लगाया है वो सस्टेनेबल नहीं है, ना ही वो लगा सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसलिए देखिए बातचीत जो है वो जल्द करने की कोशिश की जाएगी और टैरिफ को जल्द नीचे लाने की कोशिश की जाएगी ताकि एक नॉर्मल सी ट्रेड में बनी जा सके। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि देखिए ट्रेड वॉर के अंदर ऐसा नहीं है कि 0% टैरिफ के साथ फिर शुरुआत होती हुई नजर आएगी, या फिर ऐसा नहीं है कि ट्रेड वॉर की समाप्ति पे बिल्कुल ही सब जगह खुशहाल चीज़ें 0%, ऐसा नहीं होने वाला है। टैरिफ तो अब रहेंगे, सवाल ये है कि कितना टैरिफ रहेगा, 5% रहेगा, 10% रहेगा, 15% रहेगा, ये अपने आप में दोस्तों सवाल है। क्योंकि अब नो डाउट कह सकते हैं दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है इससे चीज़ें चेंज तो होगी, इससे चीज़ें ऐसा नहीं है जो पहले थी वैसी की वैसी रहने वाली, अपने आप में आप कह सकते हैं एक नया इतिहास अब लिखा जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा, अगर चाइना बातचीत करता है, यूएस बातचीत करता है, तो नो डाउट बाजार ये देखिएगा कि कौन से ये ओवरऑल देखिए एक फाइनल रिजल्ट पर निकल कर आ रहे हैं, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अब बाजार भी देखेगा। अब देखते हैं यूएस मार्केट्स किस तरीके से रिएक्शन देता है इस खबर में। बाकी एस&पी ने दोस्तों आज कट कर दिया यूएस का ग्रोथ फोरकास्ट शार्पली, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि रिसेशन के चांसेस उन्होंने बिल्कुल रूल आउट कर दिए हैं। मतलब उनको नहीं लगता कि यूएस में रिसेशन देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल यूएस का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो तो दोस्तों काटा गया है और वो भी अच्छे तरीके से कम किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एस&पी ने क्या किया है, ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट या फिर 1.5% टू 1.5% याद रखिएगा, जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो यूएस का काट दिया है। इसके अलावा देखिए बताया ये गया है कि जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है उसको बढ़ाया गया है, और 2026 के अंदर बताया जा रहा है कि जो यूएस का ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको भी लोअर किया गया है बाय 20 बेसिस पॉइंट टू 1.7%। मतलब जो पहले 2% की एक्सपेक्टेशन थी 2025 में जीडीपी ग्रो करने की, वो 1.5% हो गई है, और 2026 के अंदर जो 1.7% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, 1.9% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, वो 1.7% कर दी गई है। लेकिन ये बात भी कहा गया है दोस्तों एस&पी के द्वारा कि कोई मटेरियल स्लोडाउन देखने को ज़रूर मिल सकता है ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ हो सकता है कि उतनी तेज़ी से ना आए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो यूएस का रिसेशन है ये लगता नहीं है कि उनको इस समय आता हुआ नज़र आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए एस&पी कॉन्फिडेंट लग रहा है कि इस बार आपको रिसेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्लोडाउन ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा जियोपॉलिटिकल हमारे। अब वैसे देखिए बाजार जो है वो नो डाउट जिस तरीके से दोस्तों रिएक्शन दे रहे हैं पाकिस्तान के, वो काफ़ी ख़राब है। मतलब 7,000 पॉइंट दोस्तों पाकिस्तान का जो इंडेक्स है वो दोस्तों गिरता हुआ नज़र आ गया है आफ्टर अप्रैल 2022, राइट। तो मतलब जिस तरीके से देखिए पहलगाम इंसिडेंट हुआ है इसका भारी भुगतान जो है वो नो डाउट पाकिस्तान करता हुआ नज़र आ रहा है, उनके शेयर बाजार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो शेयर बाजार दोस्तों काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, मतलब पाकिस्तान के मार्केट बढ़िया कर रहे थे, लेकिन इस खबर के बाद से 7,000 अंक से ज़्यादा की गिरावट जो है वो पाकिस्तान के KSE 100 इंडेक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो ये दिखाता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के शेयर बाजार के अंदर। बाकी देखिए खबरें अगर इसको लेकर हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है, तो देखिए पाकिस्तान को बताया गया है किसके द्वारा, JD वैंस के द्वारा, कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको पाकिस्तान ठहरा है। ये दोस्तों डेफिनेटली कहा गया है JD वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। तो ये भी है कि देखिए इंडिया को ग्लोबल कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, और यूएस के जो प्रेसिडेंट है JD वैंस उन्होंने भी ये एक साफ साफ कहा जो एक टेरर अटैक हुआ पहलगाम के अंदर, कि इंडिया केयरफुली रिस्पॉन्ड करे, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे,
लेकिन पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए कि किस तरीके से टेररिस्ट को पकड़े, उसमें भारत की मदद करे। ये दोस्तों कहा गया। वैसे आप अपने आप पे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई नेचर है नहीं कि वो इस तरीके की चीज़ों का काम करता हुआ नज़र आएगा, बल्कि आतंकवाद को बढ़ाने में काम करता है पाकिस्तान। बट द थिंग इज़ कि यही कि देखिए अमेरिका नहीं चाहता है कि अब कोई नई वॉर शुरू हो जाए, बिकॉज अमेरिका के देखिए प्रेसिडेंट आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जंग खत्म हो। और एक और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो टेंशन चली है उसको लेकर भी अब वहाँ के टेक आते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि युद्ध हो। बाकी दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई रुपये के अंदर, काफ़ी मजबूत हो गया था रुपया, बल्कि आज तो दोस्तों 83 के भी आसपास ट्रेड करने लग गया था, 83.88। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे रुपये में फिर थोड़ी सी जो ओवरऑल रुपये ने मजबूती पकड़ी थी, वो मजबूती थोड़ी सी गवा दी। बट 84.45 पे याद रखिएगा रुपया आ चुका है। मतलब रुपये ने बहुत अच्छा दोस्तों काम किया है। जिस तरीके से पहले नीचे गया था उसी तरीके से अगर आप देखेंगे ऊपर भी आता हुआ देखने को मिला है। सो अपने आप में कह सकते हैं रुपया काफ़ी वॉलेटाइल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप देखिए ना, ऑलमोस्ट 87 के आसपास के लेवल थे, और अब वापस से दोस्तों 84 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, बल्कि 83 के लेवल पर भी चला गया है, तो अपने आप में रुपये ने बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहले बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।